परिवार। सुबह के 6 बज रहे हैं। मनोहर बाबू अखबार पढ़ते हुए बोले, मंजूबाई, ताऊ जी को चाय दी क्या? और देखो अम्मा जाग गई क्या? कल फिसलने के कारण उनके घुटने में सूजन आ गई थी। दर्द से परेशान थी। मैंने सेक किया और दवा दी, तब जाकर नींद आई उनको। जी साहब, दे दी चाय। और अम्मा जी तो अभी सो रही हैं। अरे ये क्या, तूने फिर साहब साहब की रट लगा दी? जी नहीं भाई साहब। हाँ देखो, आदत सुधार लो अपनी। भाई साहब ही कहा करो, समझी? जी भाई साहब, आपकी मेहरबानी। आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया और इतना नाम मान दिया। आदमी ने तो बाँझ बोलकर दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। पीहर में भी कोई नहीं। घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना गुजारा करती रही। लेकिन ज़माना कितना ख़राब है। अकेली औरत कहाँ रहती, कहाँ जाती। लेकिन भाई साहब, आपने मुझ दुखियारी को सहारा दिया और बहन का दर्जा दिया। आप सच में देवता इंसान हो। कहते कहते मंजू रो पड़ी। रो मत मंजू, यहाँ हम सब अपनों के ही सताए हुए हैं और मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम भी तो कितनी लगन और सेवा भाव से सारा काम कर रही हो। देखो मंजू, तुम तो जानती हो मेरे 2 बेटे हैं। हम पति पत्नी ने दोनों ही बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। दोनों को अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, ये सोचकर कि यह हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आज दोनों ही विदेश में रहते हैं, खूब अच्छे कमाते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। उनके विदेश जाने के बाद यहाँ हम पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो चल बसी और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। बेटे आना नहीं चाहते और मुझे भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। आखिरकार मैंने ये सोचा, क्यों नहीं अपने जैसे अकेले लोगों को साथ रखकर अपना परिवार बनाऊं और उन लोगों को घर ले आऊं जिनके अपने होकर भी अपने नहीं हैं। इसलिए अपने इस मकान को घर बना लिया और ताऊ जी, अम्मा, चाचा, विनोद भाई साहब, बाकी सबको अपने यहाँ ले आया। कहने को इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अब तो इनको ही अपना परिवार बना लिया। अब हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। जिन बच्चों को हम अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर पालते पोसते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बड़े होकर हमें अनाथों की तरह या तो अकेला छोड़ जाते हैं या अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, अपना काम करो और जब सब लोग जाग जाए तो चाय बना लेना। जी भाई साहब, बोलकर मंजू चली गई और तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। बेटे का फ़ोन था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। और क्या कर रहे हो? क्या हाल है आपके? आजकल तो फ़ोन भी नहीं करते, क्या बात है? और कब आ रहे हो यहाँ? 15 दिन के लिए तो आ जाओ, टिकट वीज़ा भेज देता हूँ। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी ग्रुप में शामिल करवा देंगे तो मज़े से यूरोप घूमना। और क्या, कभी तो निकला, सारी उम्र नहीं निकले। नहीं बेटा, अब नहीं आ सकूँगा। अब यहाँ मेरा भी परिवार है जिसे छोड़कर नहीं आ सकता। और मनोहर बाबू ने फ़ोन कट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।